Hi guys, welcome back to my YouTube channel 10 Minute Economics. So in this video we are discussing about mean deviation. So we are discussing about mean deviations individual series. Okay, तो सबसे पहले देखो आपको क्या है mean deviation में का फॉर्मूला क्या होता है m dx बार mean deviation of अरिथमेटिक मीन एक्स बार को हम क्या पढ़ते हैं अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समीशन और ये जैसे दो ये जो साइन लगे हैं ये क्या होता है इसका मतलब इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एक्स बार अपॉन एन. ठीक है, इग्नोरिंग द साइन मतलब कि अगर माइनस होगा तब भी आप उस वैल्यू के साथ माइनस नहीं लगाओगे, उस माइनस को इग्नोर कर दोगे. ठीक है, मतलब इसमें हमने नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, पॉजिटिव वैल्यू ही उसको हम बनाएंगे और उसके साइन हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, जैसे ये फॉर्मूला है आपका इंडिविजुअल सीरीज में आपके पास मीन डेविएशन निकालने का अरिथमेटिक मीन का. ठीक है, तो इसका जब हम निकालेंगे तो हमें क्या चाहिए डी एक्स बार. तो डी एक्स बार कैसे निकलेगा एक्स माइनस आपके पास ए, या तो ए नहीं हम एज्यूम मीन नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट से करेंगे एक्स माइनस अरिथमेटिक मीन. ठीक है, तो फिर x माइनस अरिथमेटिक मीन तो देखेंगे हम सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन गिवन है, सॉल्यूशन लिख लेंगे. सबसे पहले जो हमें x दे रखा है 40, 42, 45, 47, 50, 51, 54, 55 एंड 57. नंबर ऑफ आइटम्स काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. n इज इक्वल टू 9. n कितना आया 9. अब हम इसकी वैल्यू काउंट करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे क्योंकि हमने क्या है x बार निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है. तो हमें पता है यहाँ पे लगा रही हूँ मैं जो भी हमने निकाला. देखो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला हम डायरेक्ट मेथड से करें तो क्या होता है और इंडिविजुअल सीरीज में समीशन x अपॉन n. वैसे तो हम क्या कर सकते थे a प्लस समीशन d अपॉन n ऐसे भी कर सकते थे. ठीक है, बट हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट मेथड से किया. तो हमें इसमें क्या चाहिए समीशन x. समीशन x निकालने के लिए हमें क्या है इसका टोटल करना पड़ेगा. तो देखेंगे समीशन x इज इक्वल टू इसका टोटल कर लेंगे कितना हुआ ठीक है 441. कितना आया 441. ठीक है, निकाल लेंगे इसकी वैल्यू. x बार कितना है समीशन x कितना आया 441, चाहे तो काउंट करके देख लो. देखो n कितना है 9. ठीक है, अब देखो अगर आप 9 5 जा करोगे 45, 9 5 टाइम इज इक्वल टू 45. तब तो 45 क्या है बड़ा हो जाएगा, आपके पास वैल्यू छोटी है. तो क्या करोगे 9 4 जा 9 4 टाइम इज इक्वल टू 36 ऐसे करेंगे. ठीक है, 9 4 टाइम 36 37 30 39 40 41 42 40 44 8 and 9 times is equal to 81. Okay, so the value of your arithmetic mean is 49. ओके, वैल्यू आ गई. अब टेबल में हम क्या करेंगे, हमने किसकी वैल्यू निकालनी है इग्नोरिंग द साइन ऑफ, ये जो हमने ये लगाया ना ये वाले जो ये लगे आपके पास साइन यहाँ पे इसको पढ़ते हैं इग्नोरिंग द साइन, मतलब ये आपने साइन इग्नोर करने हैं. ठीक है, इग्नोरिंग द साइन ऑफ समीशन. देखो समीशन इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एक्स बार. ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा आपके पास, इसका फॉर्मूला है आपके पास x माइनस अरिथमेटिक मीन, इसकी वैल्यू माइनस अरिथमेटिक मीन. वैल्यू क्या है लिख लेंगे यहाँ पे 49. ओके, तो 40 माइनस 49 कितना आ जाएगा, वैसे तो कितना आएगा इधर -9, बट हमने क्या लिखा ऊपर इग्नोरिंग द साइन, माइनस का साइन नहीं लेंगे क्योंकि हमने क्या है साइन इग्नोर कर दिया है इस चीज़ का. ठीक है, हमने जो वैल्यूज लेनी है वो पॉजिटिव में ही होनी चाहिए. नेक्स्ट 42 माइनस 49 43 44 45 46 47 48 49 7 45 माइनस 49 4 यस 47 माइनस 49 2 50 माइनस 49. अब तो वैल्यूज क्या है ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में आएगी. ठीक है, 1 51 माइनस 49 2 सॉरी नॉट 20 इट्स 2 54 माइनस 49 कितना है आपके पास 49 50 51 52 54 5 इट्स 5 एंड 55 माइनस 49 ये कितना आ जाएगा आपके पास 6
57 माइनस 49, 8 आया क्या ये? 49, 50, 51, 2, 3, 4, 8, 1 सेकेंड, इट्स यहाँ से देख लेंगे ना, 17 से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, या इट्स 8। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अच्छे से आपने क्या है इसका टेबल, ये सारी वैल्यूज़ आपने क्या है लिखनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने समीशन, इसकी समीशन की वैल्यू मतलब निकालनी है। हमने डी एक्स बार की वैल्यू तो निकाल दी, अब हमें इसका टोटल करना पड़ेगा, समीशन डी एक्स बार। समीशन क्यों लगता है, जब आप किसी भी चीज़ की वैल्यू क्या है उसका टोटल करते हो, तो वो क्या हुआ, आप तो उसके तब जब टोटल करते हो तो यहाँ पे आप समीशन का यूज़ करते हो, जिसे आप सिग्मा भी कहते हो, ठीक है। हम इसको काउंट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 9, 1, 10, 9, 1, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 40 and 44, 44. So here summation dx bar is equal to 44. तो हम लिख लेंगे, फॉर्मूला क्या है, mean deviation of arithmetic mean is equal to summation ignoring the sign of dx bar upon x bar, means arithmetic mean upon arithmetic mean. Mean deviation of arithmetic mean is equal to summation ignoring sign of summation dx bar, कितनी वैल्यू है 44 अपॉन अरिथमेटिक मीन की कितनी वैल्यू है 49, ठीक है। हम कर लेंगे इसे, तो फिर ये कितना आ जाएगा आपके पास, करो 0 कर लेंगे इसको हम डिवाइड। अच्छा इधर n होगा, सॉरी यहाँ पे n होगा, मैं कोफिशिएंट का लेके चल रही थी। n की वैल्यू कितनी है वापस 9, यहाँ पे लिख दो, n की वैल्यू है 9, तो अपॉन 9 कितना आ जाएगा इसका, 9 4 times is 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 3, so its answer is 36, 7, 8, 9, 41, 2, 3, 4, 8 बच गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। वैसे तो 9 times 9 81 होता है, बट हम इधर 8 से करेंगे, 4.8 इज आवर आंसर, ओके। जो भी बचेगा बाद में वो आप कर लेना, इतना तक हमने कर लिया, ठीक है। अब हम इसका सीधा कोफिशिएंट निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो, ये है इसका फॉर्मूला, मीन डेविएशन ऑफ एक्स बार, मतलब कि मीन डेविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन अपॉन अरिथमेटिक मीन, कितना आ जाएगा 4.8, 10 आप नीचे लिख देना इसके, और अरिथमेटिक मीन हमारे पास कितना आया 49, काट के कितना आ जाएगा आपके पास कोफिशिएंट, ये आ जाएगा 0.05, 5 नहीं आएगा, कितना आएगा, ओके या 9, 0.09, या गया आपके पास कोफिशिएंट की वैल्यू, ठीक है। आए समझ हमने क्या क्या किया इसमें, तो देखो सबसे पहले हमने इसमें किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, हमें चाहिए इसमें सबसे पहले अरिथमेटिक मीन। हमने अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाया, हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। जब हमारे पास एक्स बार की वैल्यू आ गई, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आ गई, तो हमने क्या किया, इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एक्स बार, फॉर्मूला क्या होता है x माइनस एक्स बार, मतलब कि x माइनस अरिथमेटिक मीन कर दिया, इसमें कोई आपने साइन यूज़ नहीं करने, सभी आइटम्स को प्लस कर दिया, 44 आ गया। एम डी एक्स बार का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या फॉर्मूला है, समीशन इग्नोरिंग द साइन ऑफ डी एक्स बार अपॉन n, ठीक है। n हियर इज नंबर ऑफ आइटम, ओके, n इज नंबर ऑफ आइटम्स, एंड ये एक्स बार जिसे आप कहते हैं, ये क्या है अरिथमेटिक मीन, ओके। और जो आपने साइन यूज किया सिग्मा, दैट इज सिग्मा और टोटल, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर हमने जब इसको काटा 44/9, ये आया 4.8। कॉफिशिएंट का फॉर्मूला है एम डी एक्स बार अपॉन अरिथमेटिक मीन, मीन डेविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन अपॉन अरिथमेटिक मीन, काट लिया 0.09, आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो यही था हमारे पास
इसमें, ठीक है। तो यही था हमारे पास इसमें, ये हमने किया सारा, ठीक है, ये हो गया। बहुत ही इजी था, इंडिविजुअल सीरीज की हमने इसमें बात की। और टुमारो वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट्स डिस्क्रीट सीरीज। थोड़े से लंबे क्वेश्चंस है इसके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक क्वेश्चन ही समझेंगे। अगर आपको और क्वेश्चंस एग्जाम्पल समझ रहे होंगे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाएंगे, वही न्यूमेरिकल रिवाइज करेंगे। और जब हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक बार क्या है इसका रिवीजन भी करेंगे, ठीक है। सो आई होप सो गाइज you understand for this topic, and I hope so you like this video. And if you understand this topic, please like, share and subscribe to my YouTube channel 10 Minute Economics. Till then, take care. See you soon in my next videos. Thank you.